हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल रावल स्वागत करता हूं आपका फॉर्चून मैग्नेट में। तो दोस्तों, आज तक मैंने ऐसा कोई टॉपिक यूट्यूब पे नहीं देखा है जिसके अंदर इंटरेस्ट फ्री लोन के बारे में बात हुई हो दोस्तों। तो दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमें विश्वास नहीं होता। हमने आज तक इतनी सारी लोन देखी है, दोस्तों के लोन ली है या फिर हमने कोई लोन ली होगी और उसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन इंटरेस्ट फ्री लोन कुछ समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। बिल्कुल एकदम हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और कैसे हम हमारी लोन इंटरेस्ट फ्री बनाएं, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारा जो होम लोन है उसको कैसे हम इंटरेस्ट फ्री बना सकते हैं और उसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करें। तो दोस्तों, घर किसको नहीं लेना है? हर किसी इंसान को आज घर चाहिए, हर किसी इंसान को एक शेल्टर चाहिए, हर किसी इंसान को छत चाहिए। लेकिन जब आप घर लेने जाते हो तो घर के साथ उसकी अपनी समस्याएं होती है, उसके अपने टेंशन आते हैं। घर लेना है तो बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा पैसा लेना है तो आपके पास में पुश्तनी पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास में इतना सारा पैसा नहीं है तो आपको होम लोन लेना पड़ेगा, और होम लोन के अपने एक अलग प्रॉब्लम्स है। तो दोस्तों, अगर देखेंगे हम कि होम लोन अगर लेते हैं तो क्या उसकी प्रॉब्लम है। अगर होम लोन हम लेते हैं तो मान लीजिए आपका 10 लाख का घर है, तो आपको एक एडिशनल 12 लाख रुपीज एज एन इंटरेस्ट कंपोनेंट देना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपने 20 साल या 30 साल का लोन लिया है, सो आप शायद जानते ही होंगे कि अगर आप 10 लाख का लोन लेते हो तो आपको तकरीबन डबल से ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। अराउंड 60 to 65% आपको देना पड़ता है दोस्तों। तो इस केस के अंदर आपका 10 लाख का घर हो जाएगा 22 लाख का, जो कि बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। सो आइए हम बात करने वाले हैं कि इंटरेस्ट कंपोनेंट को कैसे वाइप आउट किया जाए। तो दोस्तों, जब हम घर लेने जाते हैं तो हमको एक बहुत ही अच्छा घर चाहिए। हमें ऐसा चाहिए कि बहुत बढ़िया घर चाहिए, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है हमें कम तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जब हम घर लेने जाते, जब बड़ा घर लेने जाते तो उसके साथ में बड़ा पैसा भी इन्वॉल्व है। तो उस केस के अंदर जब हम बड़ा पैसा लेने जाते तो हमें बड़ा इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। सो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें लोन पे घर लेना है तो हम लेस बजट वाला घर देखते हैं और उसी में सेटलमेंट कर लेते हैं। जो कि दोस्तों, हमें हमारा इंटरेस्ट को यहाँ पे ध्यान में रख कर के हमारी लोन लेनी चाहिए, क्योंकि हमें इंटरेस्ट भी यहाँ पे करना है। तो हम आज ये देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग जो है एक इंटरेस्ट को घटा सकते हैं, कैसे इसको खत्म कर सकते हैं। तो जब लोन लेने जाओगे तो आप जाओगे बैंक के पास में, आप बैंक को अपना ईएमआई देना स्टार्ट करोगे। जब आप ईएमआई देना स्टार्ट करोगे तो आपने जितनी लोन दी है उससे ज़्यादा आप इंटरेस्ट पे करोगे हर हफ्ते ना हफ्ते। ठीक है, जो कंपोनेंट जो है इंटरेस्ट का, वो मेजर कंपोनेंट रहेगा स्टार्टिंग के कुछ सालों में, और वो घटते 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 कम हो जाएगा। तो हम इसको किस तरह से जो है इसको मैनेज करें जिससे हमारा इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाए या कम हो जाए। तो दोस्तों, हमारे पास बहुत बढ़िया तरकीब है यहाँ पे, शायद आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे देखो, आप ब्रेकअप दिया है, ठीक है, कि अगर आपने 10 लाख का इंटरेस्ट लिया तो उसमें मोटा मोटा 37.9% जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, और आपका 62.1% जो है आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट आता है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे एक ट्रिक लगाई कि इसको कैसे करके हम, देखो, कोई बैंक तो आपको फ्री में लोन देगा नहीं। ऐसा तो हमारे पास कोई मैजिक वॉन्ड है नहीं कि हम यहाँ से आपको लेटर दे देंगे और आप आपकी बैंक में दे दोगे, या हमको तो तिकड़म चला देंगे कि आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट खत्म हो जाए। सो उस केस के अंदर हम एक ऐसी टेक्निक लगाएंगे जिससे आपका इंटरेस्ट एकदम खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो क्या है वो टेक्निक? ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग एक्सेल कंपैरिजन के ऊपर कि इसको कैसे खत्म किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक एक्सेल के अंदर लेके आया हूँ, ठीक है। बहुत ही आप बने रहेंगे एंड तक और जानिए कि किस तरह से इसको खत्म किया जाता है। सो ये देखिए, लोन कैलकुलेटर है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 40 लाख का लोन लिया है, क्योंकि आज आपको कोई भी घर चाहिए, अगर आप कोई भी मेट्रोपॉलिटन में घर लेना चाहोगे तो 40 लाख से कम में मैं नहीं समझता हूँ कोई अच्छा घर मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने 40 लाख लिया है। ऑन एन एवरेज आप ज़्यादा कम ले सकते हो। ये कैलकुलेटर मैंने गूगल से निकाला है। आप कहीं पे भी गूगल पे ऑनलाइन कैलकुलेटर डाल सकते हो और आपको ये कैलकुलेटर मिल जाएगा। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% लिया है सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए, और यहाँ पे मैंने जो टेन्योर लिया है वो 30 साल का लिया है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखो कि आपका मंथली ईएमआई हो गया 29,359 40 लाख के लिए,
और आपका इंटरेस्ट पेएबल हो गया 65,66,210 रुपीज़। ठीक है, और अगर आप ये दोनों को मिलाओगे सो आपका टोटल पेमेंट हो गया 1,05,66,210 रुपये। तो दोस्तों आपका यही बोलना है कि अगर आपका इंटरेस्ट वे ऑफ हो गया तो आपका लोन जो है आपका वो इंटरेस्ट फ्री हो गया। एम आई राइट? तो देखते हैं दोस्तों कि कैसे इसको क्या करना है। तो जब आप 29,000 का आप EMI दे सकते हो तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हर मंथ 3,500 रुपये और जोड़ ले इसके अंदर। ठीक है, देखो ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं, अगर आपने 29 किया थोड़ा और उसको स्ट्रेच कर लो अपने आप को, क्योंकि जब भी कोई होम लोन लेता है बंदा अपने आप को निचोड़ के रख देता है, कोने कोने से आपका पैसा निकलेगा भाई। ठीक है, तो आप 3,500 उसमें जोड़ लो आपको। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक कैलकुलेशन किया है, 3,500 रुपये हम हर मंथली EMI कर रहे हैं, और वो मंथली EMI अगर आप यहाँ पे करोगे तो 3,500 मल्टीप्लाइड बाई 12 करते हैं हम, तो अराउंड होता है 42,000 रुपीज़। सो 42,000 को यहाँ पे हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है दोस्तों। ठीक है, अभी आप यहाँ पे मैंने 10% की हिसाब से लिया है, आप चाहो तो उसको 12 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, और अगर आप कौन सा भी म्यूचुअल फंड ले लो यार, आपको 8 से 10% तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे अगर आप 8 भी कर लो, ठीक है, मिसाल के तौर पे, तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे पड़ेगा कुछ 75,000 के आसपास, उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उतना तो यार आपको PPF भी दे देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे 10% ले लेता हूँ। अभी आप देखिए कि आपने हर महीने जो है 3,500 रुपये की और SIP लगा ली, किस लिए? इस इंटरेस्ट को ख़त्म करने के लिए। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे ये बढ़ते 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 आपका टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू हो जाती 12,60,000 रुपये। और आप देखोगे जिस दिन आपकी दोस्तों लोन खत्म होगी ना, ये जो अमाउंट है आपका इंटरेस्ट का उससे ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, 65,000 आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट है, आप यहाँ पे देखिए 69,75,000 आपको मिल रहा है, 3 से 4 लाख रुपए ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, ये तो हो गया आपका फिक्स ईयरली SIP, जिसके अंदर आप सिर्फ 3,500 रुपये दे रहे हो। ठीक है, अभी मैं आपको एक एडवांस SIP की तरफ लेके चलता हूँ, इंक्रीजिंग SIP। ठीक है, इंक्रीजिंग SIP में क्या है आज आपने 3,500 रुपये से स्टार्ट किया। ठीक है, अभी मान लीजिए कोई कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय बोलते सर हमारा तो इतना ग्रोथ होता ही नहीं है, हमारा तो 3 से 4% मुश्किल से ग्रोथ होता है, हमारी तो सैलरी बढ़ती ही नहीं है। तो भाई इसीलिए हमने 4% इंक्रीजिंग किया है यहाँ पे। अगर आपकी बहुत सैलरी बढ़ती है तो आप 10% कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4% का इंक्रीजिंग लिया है ईयर ऑन ईयर, अगर आप एडवांस इंक्रीजिंग SIP में जाना चाहते हो तो। नहीं तो पुराने वाले में भी आपका इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा लोन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले साल आपने 42,000 किया, दूसरे साल में आप देखो 4% से बढ़ जा रहा है, तीसरे साल में जो आपका है और 4% से बढ़ गया, यानी कि 43, 45, 47, 49, 51, इस तरह से ये कितना साल 750, 800, 900 रुपए के आसपास ये बढ़ रहा है। ठीक है, ये करते करते आप देखोगे आपका 26th ईयर में ही आपका ये इंटरेस्ट कंपोनेंट आ जाता है दोस्तों। ठीक है, 26th ईयर में ही। और आप अगर इसको कंटिन्यू करते हो यहाँ पे आखिरी के 4 साल में, तो ये दोस्तों आपको देता है 1,10,828 रुपये, विच इज़ मोर देन 35 लाख रुपीज़। दोस्तों अगर आप जिस दिन ये कर लोगे 30 साल के बाद में आपको 35 लाख और मिलेगा। जाके वर्ल्ड टूर करके आइएगा अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली वालों के साथ में, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए दोस्तों। ठीक है ना, तो ये एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है जो शायद ही किसी को पता है। अरे हाँ, वैकेशन पर से याद आया, अगर आपको हमारे वैकेशन एंड गोल प्लानिंग वाली वीडियो के बारे में जानना है तो आप ऊपर जो दी हुई लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में है, जिसके अंदर डिटेल एक्सप्लेन किया है कि आपको आपके गोल्स किस तरह से सेट करने चाहिए, आपको आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से सेट करनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको जानना है कि ये कैलकुलेशन किस तरह से होता है, तो हमने एक्सेल फॉर्मेट है वो मैंने इसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमने इसको कैलकुलेट किया है। और अगर आपको कोई डाउट है कि अगर आपका कितना EMI हो सकता है, अगर आपकी लोन कम या ज़्यादा है, तो दोस्तों बताना चाहूँगा मोटा मोटा यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो आप। 10 लाख के ऊपर 800 से लेके 1000 के अंदर बीच में आप कोई EMI रखोगे कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो मुझे लगता है कि वो आपको ठीक ठाक रिटर्न दे देगा।
दोस्तों इसी तरह से अगर आपको हम वीडियो लाते रहेंगे, अगर आपके पास में कोई ऐसा टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बिल्कुल बताइए। हमें बताइए कि क्या क्या ऐसे ऐसे टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर सके। यही एक जो है, अभी आपके पास में सिर्फ होम लोन रह गया है, इंटरेस्ट तो हमने काट दिया है ना। सो आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसी कोई टिप्स मिलती है जो कि गोल्डन चाबी की तरह होती है दोस्तों, सो अगर ऐसी कोई टिप्स हमें मिलती है तो हम बड़े से बड़े किसी भी दुश्मन को हरा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कैलकुलेशंस। सो ऐसी जब भी कोई टिप्स आती है, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके देखिए कौन से आपके फ्रेंड्स जिनको होम लोन है, जिसको आप व्हाट्सएप के साथ उनके साथ में शेयर कीजिए और उनको बताइए इस फॉर्मूले के बारे में, ये वीडियो उनके साथ में शेयर कीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा तो लाइक करके एनकरेज कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो गोल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।